तो आप हाईलाइट करना चाहेंगे नए कानून को लेकर? नमस्कार मिश्रा जी, श्रीवास्तव जी। जी जी। इस कानून में जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बनाया, तो एक आम नागरिक को, एक डिजिटल नागरिक को अधिकार दिए हुए हैं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो कि उसने किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटिटी को दी है, वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हो, उस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकता हो, उस इंफॉर्मेशन को ज़रूरत पड़ने पे इरेज कर सकता हो, या जहाँ कहीं भी इस कंपनी ने, जिसको कि इस ऐप ने, इस वेबसाइट ने जहाँ पे भी इस डाटा को शेयर किया हो, उसके बारे में जान सकता हो। तो इस कानून में, जो कि ये कानून बन जाएगा, तो ये कुछ अधिकार दिए गए हैं, और मेरा मानना ये है कि एक लंबे समय से जो कि ये प्रॉब्लम चल रही थी, ये कानून काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। कुछ कंसर्न्स गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उसके बारे में मैं आगे चर्चा कर सकता हूँ। जी, एक इनिशियल कमेंट ले लेते हैं। किसले जी, ये बताइए कि जो जहां बात ख़त्म की माहेश्वरी साहब ने कि गवर्नमेंट को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ बहुत ज़्यादा मजबूत रखे हैं। बहुत सारे लोग सर्विलांस स्टेट का एक आशंका भी बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी पे और हमारे डेटा पे सरकार को कुछ ज़्यादा ही हक रहेगा। क्या इस बात में कितनी सच्चाई आपको नज़र आती है, और क्या इसको आगे आप और इवॉल्व होता, किस दिशा में इवॉल्व होता हुआ देखते हैं इस पूरे नैरेटिव को? देखिए श्रीवास्तव साहब, पहली बात तो जो विषय आपने उठाया है, ये वाकई में आज का बड़ा ही सेंसिटिव विषय है, और आपने इतने गंभीर विषय को उठा के साबित किया है कि आवाज देश की आवाज है, और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। शुरुआत में ये कहना चाहूंगा कि इस कानून के जरिए जरूर एक बड़ी अच्छा मैसेज जा रहा है आम जनमानस तक, कि पहली बार देश में ऐसा कानून आया है जहां पे महिलाओं को केंद्रित करके इस लॉ को लेकर आया गया है, जहां पे शी और हर जैसे वर्ड का यूज किया गया है। तो इससे एक बड़ा सकारात्मक मैसेज जाता है। ये बेशक जो डेटा प्रिंसिपल है, जिसको आम शब्द में कहेंगे कि जो डेटा मालिक है, जो ताकि आम जो श्रोतागण है उसे आसानी समझ पाए, कि जो डेटा मालिक है उसको काफी वाइड रेंज पावर देता है अपने डेटा को कंट्रोल करने के लिए। वो उसको वो उसे गवर्न करेगा कि उसका डेटा कब यूज किया जाए, कैसे यूज किया जाए। इन सारे चीजों को देखते हुए कानून अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। पर साथ साथ मैं ये कहे बिना नहीं रह पा रहा हूं कि गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो काफी ज्यादा गंभीर तौर पे देखने को मिल रहे हैं। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, साथ साथ बिल्कुल इवॉल्व करेगा। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट भी इस पे विचार करेगी और इसमें करेक्शन लेकर आएगी। पर जहां तक बात आ रहा है कि सीधा कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, उसकी वजह से जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है वो कर्टेल डाउन होने की खतरा आ गया है। आरटीआई पे जरूर खतरा आ गया है। आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट की कोई जानकारी मांगना चाहेंगे, वो इमीडिएटली इस कानून को इन्वोक कर देगा, बताएगा नहीं साहब ये तो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। साथ साथ 200 करोड़ का ये जो पेनाल्टी दिया है, ये अच्छा दिया है, जरूरी भी है, पर जो एक फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट फाइल करने में मात्र 10,000 का एक जुर्माना दिया है, वो एक गलत चीज, बहुत गलत मैसेज जाएगा। अब क्या होने वाला है, जैसे कोई कानून आता है, हम आप देखते हैं कि कानून के साथ साथ उसका दुरुपयोग भी होता है। अब क्या होगा, कोई भी आदमी इसको एज ए चांस लेगा कि चलो एक कंप्लेंट कर देते हैं, क्या पता 200 करोड़ तक जुर्माना मिल जाएगा, और बदले में अगर उसकी कंप्लेंट झूठी साबित हो तो मात्र 10,000 का जुर्माना है साहब उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को एक बार दोबारा देखने की जरूरत है, और जो गवर्नमेंट के सीधे कंट्रोल में चीजें आ रही, मसला गवर्नमेंट एजेंसीज के पास ही पावर आ जाता है कि वो कंप्लीट आपकी प्रोफाइलिंग करेंगे, अपने पास रखेंगे, और आप उसका पर्पस सॉल्व होने के बाद भी उनके पास सुरक्षित रहेगा। ये सारी चीजें थोड़ी सी बिल्कुल भयावह हैं और ध्यान आकर्षित करती हैं, जिस पे हमको आपको और विस्तृत चिंता करने की जरूरत है।
जी, तो कुछ कंसर्न्स ज़रूर हैं। मुनीश जी, आपसे हम चाहेंगे कि इनिशियल कमेंट्स तो आप बताएं ही, साथ ही ये भी बताइए कि देखिए एक पेरेंटल कंट्रोल को लेकर बात आ रही है कि एक प्रावधान ये है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का निजी डेटा जब लेना होगा तो पेरेंटल कंट्रोल, पेरेंटल परमिशन ज़रूरी होगी। और लेकिन उसमें है कि एक वाइट लिस्ट भी गवर्नमेंट बनाएगी जिसमें कि वैसे वेबसाइट से रहेंगे जो सुरक्षित माने जाते हैं। तो उसमें कुल मिला के आम आदमी के लिए थोड़ा सा उलझन भरा मामला है। इसको कैसे समझ सकते हैं एक आम यूजर के नजरिए से? जरूर सर। तो श्रीवास्तव जी, सबसे पहले धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं अपने विचार आपके साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले सर, हम लोग बात अभी कर रहे थे कि क्या ये डेटा प्रोटेक्शन नेट परफेक्ट है कि नहीं। सर, मैं उससे थोड़ा पीछे जाऊंगा, बोलूंगा कि क्या हमारे लिए ये अभी जरूरी था कि नहीं। बिकॉज ये इस टाइम, बिकॉज इंडिया पिछले कई सालों से हमेशा जाना जाता रहा है एज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, किसानी के भी। बट पिछले कुछ सालों में हम लोग जाने जाते हैं डिजिटल इकोनॉमी के बेसिस पे। हमारे गांव में, सिटीज में बच्चे, आप सब्जी लेने जाते हो, हर जगह आप यूपीआई के थ्रू या अदर एप्स के थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जून में ही हम लोगों ने इंडिया में 14 ट्रिलियन यूपीआई रिलेटेड ट्रांजैक्शन करी है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जब हम लोग इतनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गए हैं, पूरी दुनिया में एक लीडर हैं एंड सब कोई हमें देख रहा है, तो इस डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बिकॉज एक तो ये मैसेजिंग देगा टू ऑल दैट गवर्नमेंट्स, और इनकरेज करेगा दूसरी बाहर की कंपनीज को इंडिया में आने के लिए कि हाँ, वहां पे एक प्राइवेसी रिलेटेड कंट्रोल है, द डेटा विल बी सिक्योर। और इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया एज ए कंट्री काफी ज्यादा सीरियस है अबाउट द डेटा प्राइवेसी। ये जरूरी था। अभी आते हैं डेटा प्रोटेक्शन के बारे कि ये बिल परफेक्ट है कि नहीं। सर, ये किसले साहब ने भी बताया, जब कोई भी नया बिल आता है उसमें कुछ कमियां खामियां रह जाती है जो हम फीडबैक के थ्रू ठीक कर सकते हैं। बट आज की डेट में ये सही कदम है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये बिल बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए था। और ये इंफॉर्मेटरी बिल में ये गोइंग टू बी अ एक्ट, तो इससे ऑब्लिगेशन होगी जो डेटा फ्लूइडिटी है, जो कंपनीज हैं जो आपका डेटा लेती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं और आगे उसको शेयर करती है, तो ये ऑब्लिगेटरी है। लाइक ये 250 करोड़ तक का उसको पेनल्टी हो सकती है। तो फ्रॉम कंपनीज के पर्सपेक्टिव से उनको बहुत सारा काम करना पड़ेगा तो इंश्योर की जो आप और हम जो से लोग हैं, हमारा डेटा सिक्योर है। एंड राइट टू प्राइवेसी जो कि हमें चाहिए था, जैसे गांव में लोग हैं उनको नहीं पता, इतने एजुकेटेड नहीं है, जब वो चीज है ले में। तो अभी रिसेंटली न्यूज में कितनी न्यूज आती है कि लोगों की रिटायरमेंट की पूंजी थी वो चली गई, अकाउंट हैक हो गया, या उनका डेटा लीक हो गया। तो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल कुछ हद तक उन चीजों को कंट्रोल करेगा और ये एक बिल चाहिए था। दूसरी चीज आपने बोला कि बच्चों के रिलेटेड कि 18 साल से बच्चों के लिए ये जरूरी होगा। सर, मैं इसको बोलूंगा कि ये बी राइट स्टेप है। इसमें ऑफकोर्स बेस्ड ऑन फीडबैक थोड़ी सी चेंजेस होंगी। बट क्या होता है कि इंडिया में आप छोटे से बच्चे को हम आजकल फोन पकड़ा देते कि चलो वी आर बिजी, तो ये ध्यान पे देखते हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इतने बिजी कि हम रेगुलेट नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है। कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और सर्टेन केसेस में अगर उसको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, जब पेरेंटल आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि 18 साल के बच्चे के नीचे अगर ये स्टेप है तो ये गलत है। आई थिंक ये कंट्रोल करेगा पोर्नोग्राफी या गलत चीजें, बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत सारा टाइम लैपटॉप फोन पे करते हैं। तो आई थिंक ये राइट स्टेप है। तो पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है कि बिकॉज दे नो कि उनका बच्चा क्या कर रहा है और किसके लिए उनकी आइडेंटिटी या इंफॉर्मेशन शेयर करनी। और इस बिल में सर ये अदर चीज है कि अगर कंसेंट देते भी है तो कंसेंट कैन बी रिवोक्ड आल्सो। क्योंकि अगर हमने किसी को बोला वेबसाइट या ऐप वाले को कि आप हमारा हमने आपको कंसेंट दे दिया, आप प्रोसेस कर लो इंफॉर्मेशन, जब आपका पर्पस सॉल्व हो गया, तो ये बिल हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है
हम लोगों के हाथ में कि हम अपना कंसेंट ले लें कि भाई हमारा काम हो गया, हम अपना कंसेंट वापस ले रहे हैं, जी। यू कांट यूज आवर इंफॉर्मेशन। तो ये मैं इसको अच्छे में लूंगा सर। ठीक है। ये हालांकि चीज़ें जब इवॉल्व होंगी तो और क्लियर होंगी। और इनिशियली अगर हम पेरेंटल कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो उसमें एक वाइट लिस्ट भी है। तो ऐसा नहीं कि ये एक ब्लैंकेट है। माहेश्वरी साहब, ये बताइए, आपने तो पूरा इकोसिस्टम इवॉल्व होते हुए देखा होगा कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम चीज़ों को डिजिटाइज किया शुरू में हमने, और बाद में जब इंटरनेट आया तो एक साइबर वर्ल्ड पूरा खड़ा हो गया। जो प्रेजेंट कंसर्न्स हैं हमारे, कि हमारा डेटा जो है कहाँ से जाता है हमें मालूम नहीं। हमारे सामने से कॉल आता है, अब वो कॉल किसी बिजनेस का भी हो सकता है जो कि अनसॉलिसिटेड है मेरे लिए, और किसी फ्रॉड का भी हो सकता है। इस पर लगाम कसने में इससे कितनी मदद मिलेगी, और हम नागरिकों की क्या भूमिका होगी, हम कैसे इसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे इन तमाम चीज़ों से खुद को सुरक्षित करने में? देखिए, किसी भी कानून में कुछ प्रिंसिपल्स पे कानून बनता है, और इस कानून में भी ये कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ किए गए हैं। और मैं मानता हूं कि यदि इन प्रिंसिपल्स का यूज़ होगा तो ज़रूर इन चीज़ों पे कंट्रोल भी लगेगा। तो अब इन प्रिंसिपल्स की यदि बात करें तो पहला ये है कि कोई भी कंपनी जो भी ये डाटा मांगती है तो उसको लॉफुल पर्पस के लिए लेना होगा, उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको डाटा लेना होगा, एक क्लियर नोटिस देना होगा कि हम क्या क्या डाटा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्यों ये हमें किस पर्पस में यूज़ किया जाएगा, कब तक स्टोर किया जाएगा, इसकी हम सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर्स ले रहे हैं। इस तरह से पूरा एक अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क इस कानून के तहत लाया जा रहा है, जो कि मैं मानता हूं कि इस प्रोविजंस का यदि सही तरीके से इस्तेमाल होता है, जिसके लिए कि सरकार ने डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी गठित किया है, किया जाएगा, तो इन सब प्रावधानों के साथ में एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो कि इस्टेब्लिश होगा। बड़ी कंपनीज में एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होगी, डाटा ऑडिट्स किए जाएंगे। आप जहां कहीं पे भी जो कंपनी डाटा ले रही है पहले नंबर पे, यदि वो आगे किसी भी और कंपनी को पास ऑन करती है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू मैनेज किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक डाटा का जो मूवमेंट है, जो फ्री फ्लो आज के दिन में चल रहा है, और किसी भी आदमी को हमें पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ के लिए मेरा डाटा लिया गया और किस तरह से उसका यूज़ या मिसयूज़ हो रहा है। तो पहले मुझे एक, जिसे कहा जाए कि एक आज़ादी भी मिलेगी और मुझे एक चॉइस भी मिलेगी कि मैं ये डाटा शेयर करूं या नहीं करूं। जी। बाकी मैं ये मानता हूं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बहुत ज़रूरत रहेगी। तो वो भी सब चीज़ें धीरे धीरे जैसे लॉ बनता है, इवॉल्व होता है, तो ये भी चीज़ें आएंगी। जी बिल्कुल। ये एक शुरुआत है। सबसे बड़ी बात ये है समझने वाली कि ये एक शुरुआत है, ये एक इवॉल्व होता हुआ इकोसिस्टम है, और जैसा मैंने कहा इसमें नागरिकों की बड़ी भूमिका है। लेकिन क्या भूमिका है ये समझने में भी वक्त लगेगा। देखिए, अभी तो डेटा कहीं से भी चला जाता है। हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से उनका डेटा बेच दिया जाता है उन लोगों को जो एजुकेशन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अस्पताल से हमारा डेटा चला जाता है, अस्पताल देते हो जरूरी नहीं है, वो कहीं और, मतलब वहाँ से उनके कर्मचारी निकाल देते हैं। कहाँ से क्या होता है मालूम नहीं। इसको हम कैसे प्लग करेंगे ये समझने में भी हमें वक्त लगेगा। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से क्या एक सही शुरुआत हुई है इस दिशा में, इस पर हम बात करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए डेटा प्रोटेक्शन कानून की। ये बताइए किसले जी की, देखिए अब तो आईपीसी सीआरपीसी में भी जो बहुत प्रतीक्षित बदलाव थे उनकी भी शुरुआत हो गई है, लेकिन कानून आता है तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि चलिए ठीक है, पहले कानून नहीं थे तो खुला मैदान था, लेकिन अब कानून बन गए हैं तो सवाल ये है कि क्या ये विवाद बढ़ेंगे इससे, या जो पूरा इकोसिस्टम है वो इस तरीके से सुधरेगा कि प्रोग्रेस होगी। मतलब अब हम पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं, डिजिटल इकोनॉमी है, पूरी सारा काम डिजिटल हो रहा है, तो हमें आपको क्या दिशा समझ में आ रही है? फिलहाल कुछ दिनों में सामने हम क्या देखेंगे? विवाद बढ़ता हुआ देखेंगे या इकोसिस्टम अच्छा होता हुआ देखेंगे? किसले जी? देखिए, ऐसा है कि विवाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके लिए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करना मैंडेटरी कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया है, वो तो खैर काफी हद तक ये प्रयास करेंगे किसी तरह का कोई विवाद ना हो। पर ये जो छोटे तबके के डेटा फिड्यूशरी जिनको हम बोलेंगे, जो डेटा को यूज कर रहे हैं, जैसे आपने ही कई बार बड़ा गंभीर विषय उठाया है कि आपको पता नहीं है, आपकी मीम बन गई है, आपकी वीडियो बन गई है, वो मार्केट में चल रही, लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। और अब जो भी डेटा ओनर है, यानी अगर मैं हिंदी में कहूं तो जो डेटा मालिक है, उनको एक चीज तो समझ में आएगी कि अगर आज मैं इसके ऊपर केस कर देता हूं तो कम से कम 200 करोड़ नहीं तो कम से कम 2 करोड़ तो मिलेगा, 2 लाख तो मिलेगा, और केस हारे तो क्या है, साथ 10,000 ही जाना है। तो ऑफ कोर्स इसमें विवाद तो बढ़ेंगे, पर ये डेटा आज ये लॉ आज की जरूरत है। तो बेशक ये कानून की जरूरत थी, इसके लाके सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है, पर साथ साथ इसके जो फ्लॉज हैं उसको जितनी जल्दी फिक्स कर दिया जाए वो ठीक है। अदरवाइज इससे बढ़ते विवाद, उन विवाद की अपील, ऑलरेडी मुकदमे इतने सारे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल से होते हुए मैटर दोबारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और जस का तस चीजें रह जाएंगी। तो अगर चाहते हैं कि इससे विवाद ना बढ़े तो पहली बात तो हमको इस कानून के तहत इसमें एक जो तत्काल जरूरत है वो ये है कि इसमें एडीआर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को मध्यस्थता के द्वारा। दूसरा, फेक और फोर्ज्ड कंप्लेंट को बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट किया जाना चाहिए ताकि हर बंदा यूं ही फाइल ना कर दे कि साहब हारे तो क्या हो जाएगा, उसको भी बहुत स्ट्रिक्टली गवर्न करना पड़ेगा। और अगर हम इन सारे फ्लॉज को, ये जो गंभीर तो फ्लॉज है, बट अगर इन फ्लॉज को हम थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दें तो ये एक अच्छा कानून है, देश के नागरिकों के हित के चलते आया हुआ है। जिस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, डेटा को मिसयूज किया जा रहा है, उसको देखते हुए कानून की जरूरत थी। एक और चीज जो मैं जरूर कहूंगा अगर आपकी आज्ञा हो तो, कि डेटा इंटरमीडियरीज को इसमें लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉफिट होते हैं। कोई भी डेटा, जैसे अगर मान लेते हैं, मैं ये जो प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जगह जगह, जिनका मैं नाम लेने से बच रहा हूं, वहां जब भी कोई डेटा कैटर किया जाता है, होस्ट किया जाता है, तो उससे आने वाली इनकम सीधे उस डेटा फिड्यूशरी की नहीं होती, उसमें कुछ परसेंटेज वो भी लेते हैं। तो उनको भी आबद्ध करना चाहिए कि इसके आउटकम से, कि अगर कोई पेनाल्टी हो रही है तो कुछ पार्ट उन्हें भी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि समय के साथ ये तमाम चीज़ें जो है वो हाईलाइट होंगी और उस हिसाब से कानून में भी गुंजाइश बनाई जाएगी इन तमाम चीज़ों के लिए। मुनीश जी, ये बताइए कि चूंकि अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके हाथ में असल में क्या चीज़ आई है और उन्हें क्या करना है? सर, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके हाथ में उनकी मर्जी और उनका कंसेंट आया है, बिकॉज आज की डेट में उनको कोई एप्लीकेशन यूज करना है, उनके पास ये प्रावधान नहीं है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए ना बोल सके। अगर उनको एप्लीकेशन यूज करना है या कुछ सर्विस लेनी है तो उनको देना पड़ेगा। उनके हाथ में उनके राइट टू प्राइवेसी आया, मतलब वो बोल सकते कि मैं इंफॉर्मेशन देने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, और अगर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मेरा अधिकार बनता है कि मेरी इंफॉर्मेशन किस पर्पज के लिए यूज होने वाली है, और उसमें जो यूजर है वो ये भी देख सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन इस पर्पज के लिए है, पर्पज खत्म हो गया तो मैं अपनी जो परमिशन है, जब मैंने उनको आज्ञा दी है, मैं वापस भी ले सकता हूँ। तो ये जो बिल है ये कंज्यूमर और एंड यूजर को ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि उनको सशक्त करना कि वो इंफॉर्मेशन के मालिक हैं एंड दे कैन चूज
कि कहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन देनी है, कब इंफॉर्मेशन को उनको ना बोलना है, और आल्सो उनके पास राइट है कि अगर कोई डेटा प्रोड्यूसरीज और एंटिटी उनकी इंफॉर्मेशन आगे थर्ड पार्टी को यूज करती है प्रोसेस करने के लिए, तो वो दे कैन सी कि उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जा रही है। क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है डेटा प्रोड्यूसरीज या जो डेटा एक्वायर करते हैं, वो सर्टेन आगे छोटी कंपनी या थर्ड पार्टी जो स्पेशलाइज्ड कंपनी होती है उनकी सर्विसेज लेते हैं फॉर प्रोसेसिंग ऑफ दैट डेटा। तो इस कानून से बिकॉज वो पेरेंट कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तो जो पूरी अपनी हमारी सप्लाई चेन है जहाँ पे डेटा मूव कर रहा है बड़ी कंपनी से अदर सब्सिडरी को या थर्ड पार्टी को प्रोसेस करने के लिए, दे हैव टू मेंटेन उसका फ्लो और किसने किसको डेटा दिया, और लायबिलिटी सभी की बनेगी। एंड उन लोगों को इस एक्ट में मेंशन किया कि हर मंथ जो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है या कंसेंट मैनेजर है वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को रिपोर्ट भी देगा। तो आम लोगों के हाथ में सर बहुत ज्यादा पावर दी है गवर्नमेंट ने, तो ये अच्छा ताकत आई है एक ऐसी दुनिया में जो दुनिया वर्चुअल है लेकिन आपकी रियल दुनिया से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। बहुत सारे काम आप वर्चुअली कर रहे हैं जो कि आपके रियल लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। एक वक्त था इंटरनेट आ रहा था तब ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका हम करेंगे क्या और इसका हमारी ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है। आज उसका हमारी ज़िंदगी में हज़ार इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से आज डेटा प्रोटेक्शन कानून आया है हमारी उस दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए। आज हो सकता है कि बहुत स्पष्ट तौर पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप क्या करेंगे, लेकिन ये आपका हक आपके हाथ में आया है, धीरे धीरे इवॉल्व करेगा और हम सबके प्रयास से हमें इसको ताकतवर बनाना है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और इस हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं शैलेश जी से। शैलेश भान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं, CIO हैं उनके इक्विटीज़ के, और एक नया फंड लेके आए हैं। वो फंड एकदम नया है, उसका नाम भी इसी तरीके का है